अभी संवत 2492 भादरा सुद पूनम गुरुवार तारीख 29/9/66 दिने पूज्य श्री गांधी स्वामीनो श्री समयसार शास्त्रमा कर्ताकमतिकानी गाथा 72 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સરળ પ્રવચન નંબર 10. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिद्धाणम नमो लोये सौ आयर्याम नमो लोये सौ जयाम नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती सावनम ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम औषधों से ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भावाय सर्वमा विभाव निदाता आत्मा ज्ञायक चैतन है, राग दुख रूप है. समझ में आया? नहीं आएगा समझ आया था कर अंदर अंदर गया बराबर નથી રસ્તો સમજાય છે કાંઈ? હા, આ તો ચીજ એવી છે કે વસ્તુ આમ અંતર ત્યાં એક અભિપ્રાય પલટતા બંધન અટકી જાય. लक्ष्य वाली वृत्ति को अंतर में नहीं है तो मलिन दुख रूप है. ऐसा अंतर बहिर्मुख का अभिप्राय छोड़कर अंतर्मुख अभिप्राय किया तो कहते हैं तो आश्रव से वर्तमान बुद्धि जो राग में एकत्व बुद्धि थी उससे हटकर अंतर बुद्धि हुई तो अभिप्राय से राग से आश्रव से निवृत्त हुआ. समझ में आया निशंदा जी? कहेंगे बता तुम्हारा बिया करना है. तो कहते हैं तीनों का भिन्न जानकर भिन्न कब जाना कि अंतर्मुख न्याय चैतन है, चैतन भूत है, आनंद है अने निर्मोह है. ऐसा अंतर्मुख भास हुआ तो बहिर्मुखी जो वृत्ति आराग आदि है उसके अभिप्राय हट गया. समझ में आया? उसमें अभिप्राय हट गया और अभिप्राय अंतर्मुख हो गया. अंतर्मुख हुआ तो पुण्य पाप का राग है उससे अभिप्राय में से निवृत्ति हो गई. समझ में आया? आश्रमों से आत्मा निवृत्त होता है. अपनी चैतन ज्योत आनंद कंद स्वरूप की दृष्टि स्वभाव तरफ की झुकाने से वो मलिन दुख रूप ने चेतन से हट गया. समझ में आया? ज्ञान तो हटा ही पर दृष्टि क्या से हट गई तो गिनी पर को गिनी करते वो भी स्व में गिनी आ गया. दो ही हट गई है. एकिला ज्ञान जो पर्याय अपनी और राग ने विकार को एकिला पर प्रकाशपन करती थी ज्ञान दशा वो ज्ञान अंतर में ज्ञेय करा. समझ में आया? यहाँ तो श्रद्धा अभिप्राय पर जोर है. अभिप्राय साथे श्रद्धा साथे अविनाभाव ज्ञान की अनुभूति साथे होती है. समझ में आया? अरे यूं है संजय नहीं गुंजन फोकस
ભાઈ એમ કે છે કે આ ચીજ તો આ શરીર આદि પર वस्तु उसको तो आत्मा कभी स्पर्शा ही नहीं, स्पर्शे नहीं, स्पर्शा नहीं, तो उसका कभी काम किया नहीं, करते नहीं। समझ में आया? क्योंकि अनंत द्रव्य है कि अनंत द्रव्य की अस्तित्व कब रहेगा? कि अनंत द्रव्य है, अपनी पर्याय का काम करते हैं, तो वो पर्याय का काम मेरे करना ये रहा नहीं। समझ में आया? हाँ। क्योंकि अनंत पदार्थ है तो अनंत रहकर टिकर अनंत की पर्याय उसमें कार्य होता है। तो वो अनंत पदार्थ की प्रतिज्ञा हुई ज्ञान की, एक समय की ज्ञान की पर्याय में क्या अनंत पदार्थ है, तो अनंत पदार्थ अनंत रहकर भिन्न रहकर अपनी पर्याय को करते हैं। तो वो एक दूसरा वो भी नहीं करते, मैं भी उसका करता नहीं। वो तो पहले से हट गया। ज्ञान की पर्याय में सद्रव्य की अनंतता की पृथकता जहाँ प्रतीत में आई, अजी मिथ्यात्म हो। समझ में आया? मेरी ज्ञान की एक समय की पर्याय सद्रव्य अनंत है ऐसे जानने की शक्ति रखती है। तो ये पर्याय में ऐसा माना कि अनंत पदार्थ, अनंत आत्मा, अनंत परम पर्याय नक्की किया, तो जाना। तो अनंत को अनंत रखते हैं, अनंत को एक बीजा में कार्य करते हैं, ऐसा ही पर्याय मानते हैं नहीं। तो ज्ञान के पर्याय सच्ची नहीं जी, व्यवहार ज्ञान पर्याय और नित्य ज्ञान नहीं। समझ में आया? समझ में आते? वो ज्ञान पर्याय जયારે ऐसी कबूलात तो हुई ज्ञान में, तो भी हजी अग्रहित मिथ्यात्व का त्याग नहीं। समझ में आया? त्याग नहीं हजी, क्योंकि हजी पर लक्ष्य में इतना कबूल किया। ये तो परद्रव्य की स्वतंत्रता की कबूलात आई, पर अपना में दो भाग है, एक विकृत का अंश है, एक त्रिकाल आनंद का अंश है। निश्चय नहीं का विषय ना, आनंद का अंश है तो आखो आनंद पूर्ण, पर वो पर्याय की अपेक्षा अंश है नहीं। समझ में आया? पर्याय एक समय का है ना, वो अपेक्षा सारा भिन्न अंश है। तो अपने दो में अपना ज्ञायक स्वरूप की ज्ञान भास अंदर हुआ, आनंद है ऐसा भास हुआ, और चेतन स्वभावी आत्मा है ऐसा भास हुआ, तो विकार का कर्तापना उसकी बुद्धि से अभिप्राय हट गया, अभिप्राय अंतर में हो गया। तो अभिप्राय में से वो राग का कर्ता में था, अथवा राग मेरा स्वभाव में अस्तित्व में था, ऐसी जो मानता थी, ये अस्तित्व की मानता छूट गई। समझो फिर, समझ में आया? અનાદિનું પકડ્યું એ તો આવી નથી, હવે સઢળમાં સાધારણમાં આવી છે, સઢળમાં તે નહીં। समझ में आया? हाँ, क्योंकि एक समय की पर्याय सद्रव्य की अनंततानी पृथकता कबूल करने की ताकत है। तो इतनी ताकत में जिसको फिर है कि अनंत द्रव्य स्वतंत्र नहीं, पर कोई काम उसमें करते हैं, मैं भी उसका करता हूँ, उसकी तो तीव्र मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? उसके ने तो अपने से परद्रव्य स्वतंत्र अनंत है, उसकी भी प्रतीति का ठिकाना। હવે यहाँ अपना द्रव्य ने पर्याय दो आई है। अपनी पर्याय में भी जो विकल्प राग उत्पन्न होता है,
वो तरफ का अनादि से अंश बुद्धि वाला की दृष्टि राग ऊपर ही है। अंतर्मुख चैतन्य सारा परमानंद की मूर्ति उस दृष्टि में है नहीं। तो लक्ष्य ही क्या, राग ने, विकल्प ने, दया किया, भक्ति किया, पूजा किया, व्रत किया, आ किया, राग। वो राग ऊपर लक्ष्य होने से, राग का ही अस्तित्व स्वीकारने से, स्वीकार ज्ञान आनंद का अस्वीकार होने से, राग मेरा कार्य में करना, मैं स्वभाव हूं ऐसा नहीं, पर मैं विकार रूपे होने वाला हूं, विकार होने वाला हूं, विकार मेरा कार्य है, ऐसी दृष्टि में क्या आता है? समझ में आया? विकार मेरा कार्य, उसका अर्थ कि मैं सारा आत्मा विकार होने लायक ही हूं, ऐसा अभिप्राय रहा। समझ में आया? हाँ, मैं सारा विकार परिणमन करने वाला विकार ये वो मेरा का है, तो उसकी दृष्टि में आत्मा ही ऐसा जाना कि सारा आत्मा ही विकार हुआ, वो ही आत्मा। समझ में आया? पर विकार का भाव बहिर्लक्षी अंतर्लक्षी चीज भिन्न है, ऐसी दृष्टि नहीं है, तो विकार का काम मेरा न मैं करता ऐसा मानता है। हरी हाँ, समझ में आया? जहां दो का भिन्न जाना, देखो यहाँ वजन है, आश्रमों से आत्मा निवृत्त होता है, उसका अर्थ कि मलिनता निर्मलता का अंदर भास हुआ, दुख रूप से आनंद स्वरूप से ऐसा भान हुआ, तो विकार से परिणमन जो विकार ऊपर की रुचि थी, उसका अस्तित्व का स्वीकार था, उसका अस्तित्व स्वीकार में रुचि छूट गई। मैं पूर्ण आनंद आदि हूं, ऐसा अस्तित्व का स्वीकार हुआ और उसकी रुचि हुई, तो विकार की रुचि से अभिप्राय अंदर में हट गया, अंदर में आ गया, तो आश्रम से निवृत्त आत्मा हो गया। समझ में आया? हाँ, हरी बात। हाँ, तो अलौकिक बात है भाई, एक एक श्लोक में तो अंदर मरम पड़ी बात है, तो एक कथा वार्ता नहीं आ है, आत्म कथा है, અને તે પણ उसका अंश में विकृत भाव, यानी सारा पदार्थ निर्मलानंद, दो बच्चे की एकता जो बीच में है, वो तोड़कर अनेक रखना, स्वभाव रूप रखना, विकार रूप रखना, ऐसा अभिप्राय अंतर्मुख हुआ, तो अभिप्राय से सम्यक दृष्टि आसवों से निवृत्त हुआ, तो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हुआ, ऐसा चूनक है। समझ में आया? आश्रमों से आत्मा निवृत्त होता है, उसे कर्म का मन नहीं होता, क्योंकि अभिप्राय बा राग ने विकल्प तरफ की दृष्टि थी, तो आश्रम सहित मानते थे विकार मेरा ही, विकार नहीं हूं, तो मिथ्यात है, तब बंधन मिथ्यात का। हाँ, वही संसार है ना, वही बंधन है। जब अभिप्राय अंतर में निर्विकारी स्वभाव की दृष्टि से, विकार का दुख रूप भाव से हटकर अंतर दृष्टि हुई, तो अभिप्राय से, श्रद्धा से, राग से अपनापना का अस्तित्व थे छूट गया। तो अपनापना तो आनंद में, शुद्ध चैतन्य में अपनापन आ गया, तो वो अपेक्षा से, आश्रव से सम्यक दृष्टि अंतर्मुख दृष्टि होने से बहिर्मुख का परिणाम से छूट गया। आश्रम से आत्मा निवृत्त हो, और उससे कम नहीं होता, बंध कहां से हो गए? आश्रव का भाव से अपना स्वभाव भिन्न हो तो परिणमन हुआ, तो आश्रव से बंद होता है, ऐसा रहा, आश्रव रहा नहीं तो बंद कहां रहा?
अस्थिरता का आश्रय बंद में जाते हैं, पर में जाते हैं, आत्मा में नहीं आता है। समझ में आया? अस्थिरता का जो आश्रय है ये अपनी पर्याय में नहीं आता। ये तो ज्ञान स्वभाव में हूं, ऐसी पंक्ति ज्ञान की चली, उसमें राग नहीं आता, बिंद रहते हैं। समझ में आया? अरे समझવું પડશે બધું, એમને બધું ઉતારો અધિકારીઓ નહીં હાલે નહીં। भाई आप अंतर चीज है, ये तो अंतर से प्राप्त होती है, बाहर से कुछ खगुलार्सन ऐसे होती नहीं। हाँ हाँ हाँ, कहते हैं कि भगवान इतनी एक टीका करना, एक गाथा, नादुनम असुचि विवर्यं दुख कारण तत्व जीव निवृत्ति गुण। भगवान है हाँ, भगवान नादुन, जहाँ ज्ञान हुआ कि असुचि है, सूचि हूँ, मलिन चेतन है, चेतन है, आनंद है, दुख रूप है, ऐसा नादुनम, ऐसा सम्यक ज्ञान हुआ, अथवा अभिप्राय में पर से हट गया, अंतर्मुख हुआ, आश्रम निवृत्ति को नहीं, अंतर्दृष्टि में उसकी निवृत्ति हो गई। आत्मा और आश्रम का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रम से निवृत्त न हो तो ज्ञानी नहीं, किंतु तो अज्ञानी है। समझ में आया? विकार पुण्य पाप का भाव और भगवान आत्मा दो का भेद अंतर्मुख होकर जाने और विकार से निवृत्त न हो, ऐसे बने। समझ में आया? भी जाने यदि आत्मा निवृत्त न हो तो वह ज्ञानी नहीं, किंतु अज्ञानी है। यहाँ कोई प्रश्न करे, हवे प्रश्न मुद्दा नो प्रश्न कि अविरत सम्यक दृष्टि को तो मिथ्यानंतानुबंधी प्रकृतियां तो आश्रम नहीं होता, परंतु किंतु अंग प्रकृतियां तो आश्रम होकर बंद होता है। हमें तो कहे कि सम्यक दृष्टि को आश्रम नहीं ना, सम्यक दृष्टि को बंदे नहीं, ऐसा कहां से निकाला इतना बता? क्योंकि शास्त्र में तो ऐसा हालता है, अविरत सम्यक दृष्टि, अंतर में आसक्ति छूटी नहीं है, सम्यक दृष्टि अनुभव भान हुआ है, आश्रव होकर बंद होता है, मिथ्यात्मंत अनुमति का नहीं होता है, इसलिए उसे ज्ञानी कहना का ज्ञानी। जिसे प्रश्न किया तुम कहते का आश्रव ने बंद हो तो ज्ञानी नहीं कहना, तो उसको आश्रव बंद है तो उसको ज्ञानी कहना का ज्ञानी। उसका समाधान सम्यक दर्शी जीव ज्ञानी ही है, क्योंकि अभिप्राय पूर्वक के आश्रव से निवृत्त हुआ सिद्धांत यहाँ है। समझ में आया? अभिप्राय राग का मेरा था, राग में सुख बुद्धि थी, अथवा राग जितना अस्तित्व स्वीकार था, ये अभिप्राय छूट गया। पूर्ण शुद्ध का अभिप्राय स्वीकार हुआ, अभिप्राय में आनंद का स्वीकार हुआ, अभिप्राय में तो अभिप्राय पूर्वक आश्रमों से निवृत्त होता है। अभिप्राय में राग रखना, राग करना, ये अभिप्राय रहा नहीं। समझ में आया? उसे प्रकृतियों का तो आश्रम में बंद होता है, वो अभिप्राय पूर्वक नहीं। सम्यक दृष्टि होने के बाद परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव है। आत्मा चैतन्य विनायक मूर्ति दृष्टि में आया और भान हुआ तो परद्रव्य का स्वामीपना का तो अभाव है। 96,000 स्त्री में वृंद में पड़ा हो और इंद्र करोड़ों अपसरा में पड़ा हो, पर आत्मा का सम्यक दर्शन में परद्रव्य का स्वामीपना का भाव है। क्या अपना स्वामीपना उसकी दृष्टि में दिखते है? स्वस्वामी संबंध, अपना आनंद आदि गुण आदि में स्वन, उसका में स्वामी, पर परद्रव्य एक रजकण मात्र स्वन में स्वामी, ऐसा सम्यक दृष्टि को दिखते नहीं।
हाँ, समझ में आया। देखो, संदेह होने बाद परद्रव्य के स्वामी अभाव, इसलिए जब तक उससे चारित्रमों का उदय है तब तक उसके उदय अनुसार का अर्थ उदय आता है, उससे अनुसारण करने से पर्याय में आश्रम में बंद होता है। उदय आता है, उसके अनुसरण करते हैं पर्याय की कमजोरी से, तो इतना आश्रम होता है, उसका स्वामित्व उसको नहीं। सम्यक दृष्टि व्यवहार रत्नत्रय का राग का स्वामित्व नहीं। देह का तो नहीं, बायड़ी छोकरा स्त्री का तो नहीं, मकान महल का तो नहीं, पर वो दया दान व्रत ने देवगुरु शास्त्र की भक्ति का राग व्यवहार रत्नत्रय का भी धर्मी स्वामी नहीं। बराबर समझ में आया। अपनी चीज ज्ञानानंद शुद्ध ऐसा आत्मा अभिप्राय में जब भाषा दृष्टि में अनुभव में आया तो उसमें विरुद्ध मलिन का परिणाम का स्वामी कैसे हो, समझ में आया। विकार का भी स्वामी धर्मी नहीं। स्वामी हो तो त्रिकाल आनंद कंद अनंत चैतन्य मूर्ति, उसका भी स्वामी रहे और राग का भी स्वामी रहे, ऐसे बने नहीं। राग विकार का स्वामी रहे, वो स्वभाव का स्वामी नहीं रहे, और स्वभाव का स्वामी रहे, विकार का स्वामी नहीं रहे। स्वस्वामी संबंध आत्मा में गुण है एक, कहा था स्वस्वामी संबंध नाम का एक आत्मा में गुण अनादि अनंत है। स्वस्वामी संबंध अनादि अनंत गुण, तो एक गुण के धरने वाला द्रव्य, वो द्रव्य की दृष्टि पदार्थ की हुई तो सम्यक दृष्टि जीव अपना शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय का स्वामी है। विकार विकल्प का स्वामी सम्यक दृष्टि नहीं। तो स्वामी नहीं ने क्यों पड़ा है? 96,000 स्त्री ना वृंद में भोग ले ऐसा ले। अरे सुन तो सही, भोग बोल लेते कौन है? देह की क्रिया होती है, जड़ की है, वो मानते नहीं हमारी है। अपनी पर्याय में जरी राग है, अभिप्राय में तो राग से निवृत्त हुआ है अंदर में, समझे ना। राग आया उसको दुख कारण मानते हैं, आनंद मानते नहीं भोग में। ये राग आया उसका उपसर्ग मानते हैं। समझ में आया? ये शुभ राग कोई दुख मानते हैं। ये दुख जिसको माने उसका स्वामी क्यों हो? समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। सर्वज्ञ परमेश्वर है, जी स्वभाव कहान है, अलौकिक बात। ये बात उसका अभिप्राय में न बैसे तब लग उसको धर्म नहीं होता। समझ में आया? सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ जैने अनंत द्रव्य અને અનંત દ્રવ્યના આનંદ ગુણ ને અનંતી पर्याय बदी स्वतंत्र देखी है। उसमें आत्मा भी स्वतंत्र पदार्थ अनादि अनंत अखंड आनंद प्रभु है। विकार कृत्रिम जो होता है, क्षणिक जो, उसमें नहीं आगंतुक विकारी भाव, उसकी जा दृष्टि छूट गए और स्वभाव ज्ञान आनंद शुद्ध अंतर्मुख स्वभाव। अंतर्मुख स्वभाव का स्वामी बहिर्मुख वृत्ति का स्वामी होता नहीं। एक म्यान में बे तलवार नहीं हो सकती, भगवान ऐसी चीज। समझ में आया? सुनो, हम बोलू नहीं बोल। क्या कहते हैं? स्वामी तो उसको नहीं है।
भगवान आत्मा एक समय में चैतन्य शुद्ध आनंद कंद जेना अनंत परमात्मा पड़ा, ऐसा प्रभु जहाँ दृष्टि में आया और ऐसा आत्मा की अनुभूति हुई। भगवान ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वामी ऐसा दृष्टि में आया। कहते हैं प्रभु वो सम्यक दृष्टि जीव शरीर का स्वामी, शरीर स्वयं स्वामी तो है ही नहीं, साथ में रहते छते, और स्त्री का साथ में रहते छते। स्त्री को बुलावे जिया हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, अभिप्राय में उसका स्वयं स्वामी तिनकाल में छुट गया है अंदर में। समझ में आया? और विकल्प जो आया राम, वो मेरा शुद्ध चैतन्य स्वभाव आनंद के साथ विकार की मिलान नहीं होता। वो कारण स्वभाव का स्वामी दृष्टि में होने पर विकार का स्वामीपना, घनीपना, अपनापना संकीर्ति को रहते नहीं। समझ में आया? हाँ। ये कहीं कूक ने हम जवानी आवाज न थी। समझ में आया? अने कोक समझी जाए तो आ समझी जाए, एम ऐसा ही नहीं है। कोक એટલે क्या कहते हैं? अन्य कोई कोक नहीं कहते हैं तुम्हारा अन्य। क्यों अन्य ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं मानते, तेरे क्या काम है, माने न माने क्या। समझ में आया? तेरे काम करना है कि दूसरा पासे से काम तेरे लेना है? अने दूसरे सुधरे तो तारे सुधरना ऐसा है, अने दूसरे बगड़ी जाए तो तेरा बगड़ना ऐसा है। अपना काम अपने से है, वो बात पहले की थी स्वस्वामी संबंध में। पर का स्वामी नहीं, पर को क्या हो समझे न समझे उसके साथ मेरा क्या संबंध है। पर आत्मा में जो विकल्प उठते हैं वो भी मेरी चीज नहीं, वो विकल्प के आगे जहाँ आनंद स्वरूप की दृष्टि हुई, विकल्प की तुच्छता भासती है। समझ में आया? उसका स्वामित्व उसका नहीं। अभिप्राय में तो वह आश्रबन से सर्वथा निवृत्ति होना चाहता है। क्योंकि राग ने दुख ने आत्मा आनंद बे बीच में छीन पड़ी, प्रज्ञा छीनी पड़ गई है। समझ में आया? वो कारण राग से तो अभिप्राय में से निवृत्त होना ही चाहता है। राग राखना चाहते हैं, राग में सुख बुद्धि है, राग में भोग काल में राग में सुख बुद्धि है, सम्यक दृष्टि को तिनकाल में है। समझ में आया? कहते हैं कि अभिप्राय में श्रद्धा जो अंतर स्वभाव भगवान आत्मा श्रद्धा में आया तो काश्रबन से सर्वथा निवर्ताएं तो हो अरे कहीं कथन हम सुनने से भगवान आत्मा का द्रवगुण पर्याय में मलिनता है ही नहीं। दृष्टि जहाँ द्रव्य हुई तो द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध ने पर्याय भी शुद्ध हुआ, उसका ही स्वामी है। समझ में आया? राग व्यवहार उत्पन्न होते हैं, वो मेरा कारण से उत्पन्न हुआ ऐसे जान न मानते हैं। और वो राग है तो मेरी कार्य दशा सम्यक हुआ ऐसे जहाँ मानता छूट गई है, क्या वो राग का अंदर में मिलान करना स्वभाव साथ अभिप्राय में रहते नहीं। अरे भाई हाँ तो गंठी भेदनी बात है।
है? हाँ, भगवान आत्मा हम पूर्णानंद स्वरूप अनंत गुण की छान ऐसी जहाँ विकार से दुख से हटकर भास हुआ, अंतर में बोध हुआ और अनुभूति हुई। तो कैसे भाई, जिसने आनंद माना अने जिसको दुख लागते हैं वो राखने चाहते हैं, रोगी रोग को राखने चाहते हैं और रोग की दवा राखने चाहते हैं। राखो, दवा लाओ भाई, बहुत लाओ है। क्यों कहवाया निम की गलो, निम कड़ी भी होते हैं ना, कड़ी कोई ताव है पाओ, बाटला भरी राखो, बाटला समझे क्या, मोट भरी राखो, 2 महीना ताव आवे तो काम आवशे, एम भावना करतो है। समझ में आया कि नहीं कमलाल जी? बाटला भरी राखो भाई, ताव दिया ने हमको कड़वा, पहली कड़वा देता तो इंजीनियर खुश है मारा, कड़वा देता हो, नीम की दो कड़वा, करिया तो नहीं, चिराता देते पहला, चिराता पहला नहीं, तो चिराता मन लिया वो, मन राख दो। પણ ભાઈ સાહેબ અત્યારે રોગ મટે રાખવું જ ક્યાં? રોગ की चाह नहीं तो रोग का उपाय की क्या है नहीं? एम ज्યાં आत्मा आनंद स्वरूप का भान हुआ, राग तो रोग है અને वो भोग की क्रिया का उपाय दो को चाहते नहीं, बिल्कुल चाहते नहीं, दुख लगते अंदर का। राग आया तो हम खेज ये मछली पानी में से वेलू में आते हैं, वेलू कहते हैं ना, मालूम दुख होता है। कहा नहीं हो रहा, दुख लागते हैं। जिसको दुख लागे इसकी चाहना क्यों हो? समझ में आया? बात नहीं है, तो अंतर की भाव की बात है। ऐसे माने ऐसा मान अंदर में मानना चाहिए। अभिप्राय में ऐसा अंदर संस्कार पड़ जाए आनंद का, मैं आनंद ही हूँ, राग दुख रूप है। सपने में भी दुख की राग की चाहना सम्यक दृष्टि को होती आता है हो। समझ में आया? कहते हैं सर्वथा शब्द है वचन भाईजरी, अभिप्राय में या आश्रम बंद के सर्वथा निवृत्ति होना चाहता है। बिल्कुल व्यवहार रत्न तरीका रागा रखने का है, बिल्कुल नहीं। जहाँ स्वभाव में राग नहीं, जहाँ स्वरूप में राग नहीं, ऐसी चीज की प्रतीत ने भान हुआ कि राग की क्यों चाहना करे? अंतरना आनंद की भावना करे कि राग की भावना करे? भाई नो पासे क्या संसारी समकीती છે ને જે બાયડી છોકરા ને છોકરા થાય હવે સાંભળને વાંધો ને ક્યાં છે? છોકરા થતા ને પ્રજા શુદ્ધિની પ્રજા થાય છે અંદર। प्रजा न्याय चैतन्य की दृष्टि होने से समय समय में शुद्ध पर्याय की प्रजा खाती है। कि बैडी छोकरा तो राग ने सब चाहना बिना होता है। अज्ञानी ने देखेगा जो हमें तो भोग का त्याग किया है, हमारे तो बैडी त्याग कपड़ा भाई હવે તારે અનંતી બાયડું પડી તારા રાગમાં સાંભળને તને ભાન કેદી છે સમજાય છે કાંઈ? કયા હતા આજે એ વાંચ્યું ત્યારે મારા મગજમાં કાગળ લાવ્યા ને ત્યારે હું ઓલા વિચારમાં હતો આ મૂળાચારની ગાથા છે ને ઓલી એ હાથમાં આવ્યું પુસ્તક મૂળાચાર પૂરું છે કહ્યું ને મૂળાચાર ને કે કુંકુંદાચાર એ मुनि ध्यान रख कि जिसका अभिप्राय झूठा है, श्रद्धा विपरीत है,
ऐसा साधु का संग नहीं करे। संग न कर साधु हो पंच महावरतदार अंदर सरल नहीं, ऐसा होता है। राग करते करते लाभ होता है भाई, तेरे कैसा हो निमित्त ऐसा होता है, ऐसा परंपरा होता है। कोशिकार से लाकड़ा मिथ्यात का एवा कुसंगियों नो संग छोड़ी दे, तेरे न रुचते हो तो स्त्री का लगन कर दे, ऐसा कुनकुंदाचार्य कहा। जिनेश राज जी क्या विवाह कर दे, ऐसा कहा कुनकुंदाचार्य। मूलाचार में है, पुस्तक नहीं आएगा नहीं ना। क्या હતું क्या? हाँ ત્યાં હતું क्या? એ વખતે મારું મખણ આમ ચડતું હતું, અત્યારે વાંચવું નથી કોઈ જતી તો યાર। અરે વાંચા કે समझ में आया? हाँ हाँ। कुनकुंदाचार्य जेवा महासंत मुनि एम फरमाते हैं, अरे आत्मा जिसकी श्रद्धा विपरीत है, मान्यता मैं परद्रव्य का कर सकता हूँ, राग से मेरे धर्म होता है, करते करते कल्याण होगा, ऐसा मूंड मिथ्या दृष्टि साधु का संग में न जाना हो। पर के मेरे क्या करना, मेरे नहीं रे न रे तो बाईडी परण स्त्री ना लगन कर, लगन में राग का दोष आएगा, चारित्र का दोष आएगा, मिथ्यात का दोष नहीं आएगा। जिनेश जी हरी ने कही है वो पुस्तक आवे तो सुन तो सही के मिथ्यात का कितना पाप है तेरे खबर नहीं, दर्शन भ्रष्ट कभी सीखते नहीं, चारित्र भ्रष्ट सीजेगा। समझ में आया? तो कहते हैं कि यह साधु ना संग में जायज नहीं, जो तेरे को मिथ्यात लाकड़ा पैसा दे, राग से ऐसा होता है, क्रिया से ऐसा होता है, धूड़ में ऐसा होता है, पहला सादा जीवन करिए ने तो पीछे समित होता है, लाभ होता है, अरे मरी जाने। समझ में आया? एवं लाकड़ा मिथ्यातना नाखीने अनंत संसार वधारी देशे। हाँ आ बीजू आयु ठीक भले एमा कई 492 पानु आ बीजू आयु तो ये 96 गाथा है। 492 96 गाथा। वरम गण प्रवेशादो, हे मुनि गण में प्रवेश करवा करता वरंग विवाह प्रवेशण स्त्री का लगन करना विषय ठीक है। मुनि कहते गजब करते उनको सही तो मिथ्यात का पाप से बचने को कहते हैं। समझ में आया? वरंग गण प्रवेशादो विवाह प्रवेशणम मिथ्या दृष्टिनी ऊंधी श्रद्धा वाला साधुना टोला पड़ा हो उसका साथ प्रवेश करने जो करते हो ये करता वरम विवाह प्रवेशण, ये करता लगन करना ये प्रवेश अच्छा है, अच्छा है। विवाह है राग उपत्ति, स्त्री का भोग में तो चारित्र का दोष आएगा राग अने गणो दूषण आगरो, मिथ्या दृष्टि का संग में तो दोष मिथ्यातानी ना सब आगे आ जाएगा। मारी नाक्षे तू तारी लूटता बधु मिथ्या तुम सब दोष है। मिथ्यात का दोष, चारित्र का, अव्रत का दोष, प्रमाद का दोष, कषाय का दोष सब नहीं लगाएगा। 492 है माना समय में लिखी लखी जो सन्नु गाथा है। लो लो भाई दियो हमने वाँचो हमने हाथ में दियो भाई हमने क्या हाँ मारू भाई एक बीच में आपको पंडित जी ने आपको पंडित जी वाँचा है ना पंडित जी अच्छा है ये तो वाँचा है उसमें। ये 492 है वो
जो वरंगण प्रवेशादो विवास प्रवेशनम विवाहे रागुपति गणो दूषण आगरो दरियो है दोष नो मारा खूब साधु ने एवा त्यागी मरी जई છે સમજ में आया બાજી બાયડી છોકરા છોડીને લુગડા આટલા પહેરે નગ્ન થઈને ફરે જંગલ મારે મારી નાખશે એનો મિથ્યા શ્રદ્ધાને લઈને મરી ગયો છે ઈ આંકડા ખોજી ગાલશે તને મિથ્યાત્મા અભિપ્રાયના માટે उसका प्रवेश करते हैं विवाह प्रवेशण वरम है निषदा जी। हाँ क्यों देखो विवाह रागुपति अर्थ में यदि अंत समय में यदि गण में प्रवेश करेंगे तो शिष्यादि को में मोह उत्पन्न होगा। मुनि कुल में मोह उत्पन्न होने के कारण ऐसे पार्षादि 5 मुनियों पार्षद है ना पार्षद ऐसा संपर्क होगा। उनके संपर्क की अपेक्षा विवाह में प्रवेश करना गृह में प्रवेश करना अधिक अच्छा है क्योंकि विवाह में स्त्री आदि का परिग्रहों का ग्रहण होता है और उससे राग उत्पत्ति होती है, परंतु गण तो सर्वदोषाग्र है। मिथ्या तो संयम कषाय राग भी उत्पन्न होते हैं, विवाह में मिथ्या नहीं होगा। कई बात तुम करते कैसे जी और मुनि पंच बावधारी ऐसे कहे सुन तो सही न रहना दोषों का आकर है समझे। मिथ्या नहीं होता परंतु गण प्रवेश में तो सब दोष उत्पन्न होते हैं। मुनियों को कसाई से अलग रहना कसाई शब्द मिथ्या कसाय हो बड़ा कसाय हुआ है अंदर ही राग मन पड़े ऐसा कहना दावे मरी गयो है कर रकाश मन करिए। वस्तु की दृष्टि स्वतंत्र हुई बिना अनंत पर पदार्थ स्वतंत्र है। उसकी पर्याय का करने वाला कोई तीन काल में कोई की पर की दया पालता हूं मरी जाए के मारा पर नहीं दया पाल सके मिथ्या दृष्टि मानता है। આપણે કોઈ નહીં આપણે પછી બધાની દયા પણ આપણને આશીર્વાદ આપશે। હા सब આશીર્વાદ है આપણું કલ્યાણ છે એના કાળજું સુખી થઈ જાય આપણે મરી જાય મારા मिथ्या है महापाप आत्मा का खून करने की दृष्टि है। खून कुंडाचार्य से कहा लो। सुबालाल जी तने मिथ्यात कनो पाप कसाय खाना जो मांधात वसनादि से अनुगुण पाप है तेरे खबर नहीं क्यों कि अनंत सत द्रव्य जो अनंत है स्वतंत्र सत है उसमें से यहाँ सा उका वो करे वो सा करे असत की तेरी दृष्टि हुई। अनंत सत को स्वतंत्र स्वीकार नहीं किया तेरी दृष्टि असत सत को खून कर दिया और स्वतंत्र सत ऐसा ज्ञान कबूल करना चाहिए नहीं ऐसा ऐसा होता है उससे ऐसा होता है उससे ऐसा होता है। सत की दृष्टि का खून कर दिया थे और तेरे में राग जो आया है विकार वो भी दोष रूप है उसको तुम लाभदायक मानते तो आत्मा का स्वीकार किया है। आत्मा का स्वीकार किया है। ऐसी चीज है शिकार का शिकार राग का शिकार कर लाभ माना तो आत्मा का शुद्ध का शिकार मार डाला आत्मा तो मैंने खून कर दिया है। जिनेशदा जी इतना मार्ग ऐसा है बाहर से कोई साथी मिलान होगा ऐसा है नहीं। कहते हैं सर्वथा निवृत्ति होना चाहता है इसलिए यह ज्ञानी है। अरे थोड़ा खुलासा कर दो जो यह कहा है ज्ञानी को बंध नहीं होता उसका कारण इस प्रकार है। अरे खुलासा कर दो कि मिथ्या संबंधी बंध जो के अनुशंसा का कारण है वही यहाँ प्रधानता विकसित है। मुख्य की ये बात है अज्ञान से बंध मिथ्या से बंध जड़ है संसार की। समझ में आया
झाड़ की जड़ टूटे पीछे पांदड़ा पता कितना का रहेगा, और पांदड़ा एकरा तोड़ने जड़ पक्की रहेगा, 2 महीने आ जाएगा पांदड़ा पैसे। ऐसे जिसको मिथ्यात की जड़ लगी है, राग की क्रिया मंद करे, बाहर की क्रिया मैं किया माने, मरी गयो आकी जड़ पड़ी। पछा मन दिखे, ब्रह्मचारी देखे, त्यागी देखे, सब कहाय खाना मांडेगा भविष्य में। समझ में आए रामस्वरूप जी? बात तो ऐसी है। अविरति आदि से जो बंद होता है सम्यक दृष्टि को, वो अल्प स्थिति अनुभाग वाला है। देखो अल्प स्थिति अनंतानुबंधी मिथ्यात गए, पीछे 3 कषाय का जो परिणाम रहा तो अल्प स्थिति, अंतो कोड़ा कोड़ी की स्थिति बहुत थोड़ी। समझ में आया? अनुभाग भी थोड़ा पड़ते सम्यक दृष्टि को। मिथ्यात में तो 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मोह, अनंत अनुबंधी 40 कोड़ा कोड़ी। समझ में आया? और भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप की प्रति अभिप्राय हुआ तो पीछे राग आदि रहा तो उसकी तो मिथ्यात है नहीं, चित्रकोड़ चित्ती तो कर्म है ही नहीं। चारित्र मोह बंधे तो 40 कोड़ा कोड़ी रहे नहीं, अंतो कोड़ा कोड़ी बहुत थीटी थोड़ी पड़ते हैं। और प्रकृति भी 41 की तो बंद है ही, होता ही नहीं। बराबर दीर्घ संसार का कारण नहीं, कोई एकाध भय हो तो ऐसा कारण हो, पर अनुसंसार कारण नहीं रहा, इसलिए प्रधान नहीं माना गया। चारित्र दोष से थोड़ा बंद है, उसको यहाँ मुख्यता गिनने में आई नहीं। समझाय છે કે નહીં? આમાં હર્ષ જો ચૈતન્ય पंडित पाठ माथी अर्थ निकाला है, घर में से निकाला नहीं है। अथवा तो ऐसा कारण है, बीजी रीते कहे છે, एक कारण कहा, दूसरा कारण कहते, ये ज्ञान बंध का कारण नहीं, भगवान चैतन्य स्वरूप ये बंध का कारण है नहीं। चैतन्य सूर्य बंध का कारण है। जब तक ज्ञान में मिथ्यात का उदय था, ज्ञान में विपरीत मान्यता का अभिप्राय था, तब तक अज्ञान कहलाता था। ज्ञान को अज्ञान कहते थे। जो ज्ञान अपने को न जानता था, ये किला राग की क्रिया हमारी है, पर की क्रिया हमारी है, विकार हमारा है, ऐसे जो अज्ञान था, तो अज्ञान तो वो मिथ्यात के कारण ज्ञान था, वो ज्ञान बंध का कारण समझे। और मिथ्यात के जाने के बाद अज्ञान नहीं, अज्ञान कहलाता था। वो मिथ्यात गया, भ्रांति गई, स्वरूप का भान हुआ, अज्ञान नहीं किंतु ज्ञान ही है, अकेला ज्ञान ही रह गया। 2 कारण कहा। पहले कहा कि बांधे तो अल्प स्थिति आदि है, उसकी यही प्रधानता नहीं, प्रधानता मिथ्यात अनंतानुबंधी प्रधानता है। पीछे दूसरा ये ज्ञान में मिथ्यात है, वो बंध का कारण। मिथ्यात गई, पीछे सम्यक ज्ञान होगा तो मिथ्यात का ज्ञान नहीं, ज्ञान है। उसमें जो चारित्र मोह संबंधी विकार थोड़ा रहा, उसका स्वामी ज्ञानी नहीं, धनी नहीं, धनी नहीं। समझ में आया? अनादि का और राग का स्वाद की मिठास रही है, मिठास रही है। समझ में? बाहर का तो स्वाद कौन ले सकते? दूर में स्त्री का शरीर का भोग कौन ले सकते? 3 काल 3 लोक में नहीं। उसको राग आता है, उसका अनुभव करते हैं बस। पर का जड़ को तो स्पर्श ही नहीं करते 3 काल में। एक रजकण दूसरा रजकण तो स्पर्श नहीं, भगवान आत्मा रजकण को स्पर्श है 3 काल 3 लोक में नहीं। अज्ञानी माने तो पर का स्पर्श होता, राग करते हैं, मानते हैं, मैं भोग लेता हूं, ऐसा अनुभव करे राग का है। कोई मिथ्या ब्रह्म है। ये अभिप्राय छूट गया कि राग में सुख नहीं, आनंद आनंद आत्मा ज्ञानानंद सुख है, ऐसा अभिप्राय हो गया। तो राग में ज्ञान में मिथ्यात रहा नहीं, तो मिथ्यात रहा नहीं तो ज्ञान एक किला राग बंध का कारण है।
वो चारी मौसम विकार, एक स्वामी ज्ञानी नहीं, इसलिए ज्ञानी के बंद है नहीं। समझ में आया? क्योंकि विकार तो बंद रूप है और बंद का कारण है, वह तो बंद की पंक्ति में है। ज्ञान की पंक्ति में ज्ञान शुद्ध चैतन्य की दृष्टि, ज्ञान की धारा में ये राग ने बंद हो गया, आता ही नहीं तो बिन रह गया। हाँ हाँ, खुलासा सारों के कड़क लागे ने जो आश्रम की निवृत्ति को संकेती आंबल ने अरे निवृत्ति को। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? इस अर्थ का समर्थन कथन आगे गाथाओं में आएगा। आगल में घनी गाथाओं से एक 68 ने 68 ने आगल में गाथा मूल पाठ है, ये सब आएगा। आमा लिखूं और आमा लिखूं पहला में घनी गाथाओं ये है। पीछे आज अधिकार पीछे आता है, समझा? निद्राधिकार में सब आता है। देखो 168, 66, 77, 76, 93, 218, 46, 370 की गाथा में सब बात अधिकार आता है। ज्ञानी को बंद है ही नहीं, ऐसा अधिकार पीछे आता है बहुत। आई तो आधार में समझ में आया? ये दृष्टांत एक बार दिया था मैं हमारा गांव में, वो कहा था ना भावसार था। भावसार समझा ना? भावसार नहीं होता है, ज्ञाति होती है। भावसार की ज्ञाति होती है। कपड़ा रंगे रंग रही जाओ, तो छोटा बालक था, हम भी साथ में पढ़ते थे। 12 वर्ष की उम्र की बात है, 65 वर्ष पहले की बात है। तो साथ नाक में से गूंगा निकालते थे। गूंगा समझते हैं? नाक मेल निकाल कर 2 दांत बीच में दबाते थे। इतने से नहीं रहते थे, अपनी जीभ उसको लगाते थे स्वाद लेने को। नाम नाती भावसार नाम सुंदर जी था और स्थानकवासी जैन धर्म था भावसार का, स्थानकवासी जैन। कौन वो इसी टेव पड़ गई कि निकाले यहाँ पे जीप। अरे आ शू करे सुंदर जी, क्या करते हैं? थोड़ी छोड़ी दी और 2 કલાક થાય, પણ આ શું કરે? પણ મેરે મને ટેવ પડી ગઈ છે। એમ અજ્ઞાની ને રાગ ગુંગો કાઢીને રાગ નો અવાજ અજ્ઞાની લે છે। समझ में आया? हमारे आनंद में है, उसको भान नहीं। समझ में आया? शुभ ने अशुभ राग का आनंद आए, बस आनंद आनंद। ये शुभ राग दयादान भाव हो भारी काम किया। मूंद है राग का स्वाद, गूंगा स्वाद जैसा है। गूंगा तो स्वाद जी साधारण है, तो आकुलता का स्वाद है। ज्ञानी की दृष्टि आनंद ऊपर हो गई है। समझ में आया? एक स्वाद राग का मानते पद्मणी जेवी स्त्री देखे, ज्ञान का ज्ञेय है। भोकाल में राग है, ज्ञान का ज्ञेय है। मैं स्वामी नहीं, मेरे स्वाद इसमें है ही नहीं। मेरा आनंद आ जाओ, कौन कहे कि उसका स्वाद लेते? चाखे रस क्यों करी छूटे। समझ में आया? वो आनंद गंज कहते भाई। चाखे रस क्यों करी छूटे, सूरीजन टोरी। देवताना टोळा उतरे पण अंतर में आनंद की रुचि અને दृष्टि हुई। કોણ પલટાવી શકે? ઇન્દ્રાણી બી પલટાવી શકે અને રાગ લલચાવીને રાગમાં સુબુદ્ધિ કરાવી શકે। दिन काल 3 लोक में नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ भाई આવી રમતી ઊંચા કાયરના કામ નહીં ત્યાં। हाँ हाँ हाँ, इस अर्थ का समर्थन आगे कहेगा तुमने। हाँ हाँ, क्या कीते? आ तो हो गया खलास। कितना? ये अभी नहीं, वक्त हो गया।
कल की बात करो। हाँ।